हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस सेशन में हम अल्फ़ाबेट सी पे बेस्ड जो बची हुई फ्रेजेस हैं उनको स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने अल्फ़ाबेट सी की शुरू की कुछ फ्रेजेस पढ़ी थी। अब जो भी फ्रेजेस रह गई हैं अल्फ़ाबेट सी की वो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप एप्लीकेशन पे जाएं, एप्लीकेशन पे पीडीएफ नोट्स में जाओ और वहाँ पे पीडीएफ नोट्स में जा करके फ्रेजल वर्ब्स नाम से जो पीडीएफ फाइल होगी आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करा लें। दूसरा तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके फ़ाइल को सर्च करें और तीसरा तरीका है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ फाइल अरेंज कर सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। जी, टोटल में अभी तक जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेक्चर नंबर 5 है, विच मीन्स अभी तक हम टोटल में 85 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ चुके हैं। आज हम 86 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। पहला फ्रेजल वर्ब है क्लैम्प डाउन ऑन। सर ये क्लैम्प कहा जाता है, ये एक औजार टाइप से इसको क्लैम्प कहते हैं। ये क्या करता है, इसके बीच में किसी चीज़ को आप रखिए और इसको कस दीजिए तो ये उसको पकड़े रखेगा, फंसा के रखेगा। तो क्लैम्प क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है, उन्हें अनियंत्रित नहीं होने देता, अपनी मर्जी का नहीं करने देता, तो उसे रोक करके रखता, होल्ड करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, ऑब्जर्व करता है। तो क्लैम्प डाउन का क्या मीनिंग है, रिस्ट्रिक्ट करना to someone or something, to restrict someone or something. The state government is committed to clamping down on anti-social elements. Clamping down on मतलब कि स्टेट ने ये तय करके रखा है कि वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो उन्हें रोक करके रखेगी, उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने देगी। ये स्टेट है और ये यहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे, यानी समाज विरोधी ताकतें। क्लियर ऑफ सिंपल सा फ्रेज है, आस्क समवन टू लीव अ प्लेस, यूजुअली रूटली, किसी से गुस्से में कहना चल निकल यहां से, क्लियर ऑफ, राइट, इस तरीके से बोलते ऑफ, तो ऑफ, राइट, द क्लियर ऑफ, किसी को बोलना कि निकलो यहां से, भागो। द एंग्री कॉप, कॉप बोलते हैं किसी भी ऑफिसर को। आस्क द बाई स्टैंडर्स टू क्लियर ऑफ, बाई स्टैंडर्स उन लोगों को बोलते हैं जो किसी प्लेस पर दूर खड़े देख रहे हों कुछ। तमाशा बीन एक शब्द आपने सुना होगा, कहीं पे कुछ हो रहा और बाई स्टैंडर्स दूर से उसको देख रहे हों। तो बहुत गुस्साए हुए उस ऑफिसर ने उन लोगों से कहा कि निकलो यहाँ से, जस्ट क्लियर ऑफ। ये हो गया। अब अगला जो फ्रेज है क्लियर आउट, ये पॉजिटिव फ्रेज है। बेसिकली इसका मतलब है कि आपके जो डाउट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर कर देना, भ्रम को दूर कर देना, क्लियर आउट कर देना, राइट। होता नहीं कि फिर कोई डाउट आपको हो रहा था किसी पजल में, फिर टीचर से आप मिले, टीचर ने आपके डाउट को क्लियर कर दिया, आपका डाउट क्लियर आउट हो गया। डिस्पेल समवन्स डाउट्स, रिमूव अनटाइडीनेस, ये दो मीनिंग है। डिस्पेल समवन्स डाउट्स, डिस्पेल का मतलब होता है दूर भगाना, रिमूव करना। तो किसी के डाउट्स को रिमूव करना, एक तो ये मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है रिमूव अनटाइडीनेस। टाइडीनेस, अनटाइडीनेस मतलब होता है गंदगी, तो जो गंदगी है उसको दूर करना, उसे हटाना, क्लियर ऑफ करना। जैसे डस्ट को हटाना हो गया, द वेटर क्लियर आउट द डस्ट ऑन द टेबल फॉर अस, राइट, उसने डस्ट को क्लियर किया। अगर ये सेंटेंस आप पास्ट में ले जाना चाहते हो तो आप क्लियर्ड कर लें, प्रेजेंट में क्लियर्स कर सकते हैं, या हैज़ क्लियर्ड भी कर सकते हैं। यू नीड अ गुड ट्यूटर टू क्लियर योर मैथ्स डाउट आउट। आपको अपने मैथ्स के डाउट दूर करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा ट्यूटर चाहिए। क्या चाहिए सर, यू नीड अ गुड ट्यूटर। मूविंग ऑन, फ्रेज नंबर 89, क्लॉग अप। क्लॉग अप का मतलब होता है वो चीज़ें जब रूंध जाएं, कहीं पर रुकावट का काम करें, जिससे पासेज जो है वो रुक जाए। आप इस इमेज को देखिए, ये एक पाइप है, आप देख सकते हैं। ये जो आप कूड़ा कचरा देख रहे हैं ना, ये इसकी वजह से वाटर का फ्लो जो है आगे नहीं हो पाएगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए रुक रहा, आगे नहीं जा पा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये क्लॉग है। ये जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, उसी को क्लॉग कहते हैं।
यही गंदगी जब कहीं पे जमा हो जाती तो क्लॉग अप कर जाती है, और जमा होने के चक्कर में क्या होता है कि फिर जो पासेज है लिक्विड का वो नहीं हो पाता, वो भी वहीं पे रुक जाता है। तो रूंध जाना, रोक लेना किसी चीज़ के पासेज को। When something in a drain or valve prevents the passage of water or other liquid, clog up। किसी नाली में या किसी वॉल्व में जब पासेज ऑफ लिक्विड को रोक लिया जाए या रुक जाए तो वो क्लॉग अप है। द फॉलिंग लीव्स क्लॉग द गटर अप। अब पेड़ की पत्तियां गिरती हैं जिसके चलते सब पत्तियां ही गटर में रूंध जाती हैं, जमा हो जाती हैं, और पानी जो है नहीं आगे जा पाता। क्लोज डाउन, अ वेरी सिंपल फ्रेज। क्लोज का मतलब बंद करना ही तो होता है। सो व्हेन यू क्लोज डाउन समथिंग, आप उसे बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं। यूजुअली यहाँ पे एस वाला वर्ड इस्तेमाल होता है ऐसे करके, क्लोज डाउन, किसी बिजनेस को बंद कर देना, क्लोज डाउन, टू एंड अ बिजनेस और वेंचर। माई फ्रेंड हैज़ क्लोज डाउन हिज जिम बिजनेस। मान लो किसी दोस्त ने मेरे जिम का बिजनेस शुरू किया, फिर उसे एक समय के बाद उसमें लॉस हुआ। लॉस के केस में कई बार आदमी जो है बिजनेस को बंद भी कर सकता है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता ही रहता है, नथिंग टू वरी। कम अबाउट, व्हेन समथिंग कम्स अबाउट का मतलब आप देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं कुछ आप नोटिस करते हैं, कम अबाउट। समझ रहे हैं ना? When did this demolition come about? ये कब हुआ? Demolition मतलब किसी बिल्डिंग को गिरा देना। ये कब हुआ? When did this come about? ये कब हुआ? To happen, किसी घटना का घटित होना, ये come about है। 92, come apart। सर आप जानते होंगे कि अपार्ट का मतलब होता है हिस्सों में टूट जाना, पार्ट से बनता है। अपार्ट मतलब अलग होने के लिए, अपार्ट अलग अलग। तो व्हेन थिंग्स कम अपार्ट तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक मोतियों का माला है, किसी कारण से उसकी डोरी टूट जाती है तो सारे मोती जो है सो अलग हो जाएंगे ना, तो वो चाहे कह दो ब्रेक अपार्ट कर जाएंगे या वो सब अलग अलग आ जाएंगे, तो कम अपार्ट कर जाएंगे, अलग हो जाना। Their relationship finally came apart after 15 years of ups and downs। आप जानते होंगे अप्स एंड डाउन्स का मतलब है उतार चढ़ाव। तो उनकी रिलेशनशिप 15 साल चली, तमाम उतार चढ़ाव के साथ उनकी रिलेशनशिप 15 साल चली, और उसके बाद वो फाइनली टूट ही गई। इट केम अपार्ट आफ्टर 15 years ऑफ अप्स एंड डाउन्स। टूट जाना, अलग अलग हो जाना। कम डाउन विद, बीमार हो जाना। देखिए डाउन होने का मतलब ही होता है कि जैसे आप एक्टिव कम हैं, थके थके ज़्यादा हैं, राइट? सो व्हेन यू कम डाउन विद अ डिजीज़, व्हेन यू कम डाउन विद वायरल फीवर, व्हेन यू कम डाउन विद एन इन्फेक्शन, तो आप बीमार हो जाते हैं। स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ डिजीज़ और डिस्कम्फर्ट, बीमार होना। ठीक है, जब आपको लगे कि कोई चीज़ आप पर हावी हो रही है और आप उसके नीचे दबे जा रहे हैं, बीमार हुए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम डाउन विद समथिंग। He just come down with डेंगू, उसको अभी अभी जो है डेंगू हो गया है। 94, come up with, आना। come up मतलब आना, और with मतलब के साथ, तो किसी चीज़ के साथ आना। आप आए, अपने साथ कुछ आइडिया लेकर आए, आप आए, बोलते नहीं कि किसी अच्छे आइडिया के साथ आए हो तो बताओ, किसी अच्छी डील के साथ आए हो तो बताओ, किसी अच्छे लॉजिक के साथ आए हो तो बताओ, कुछ अच्छा लेकर आए हो तो बताओ। किसी अच्छे आइडिया के साथ आए हो, किसी कोई कोई अच्छी चीज़ सुनानी हो तो बताओ, किसी अच्छे मामले के साथ आए हो तो बताओ। ऐसे भी बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि कोई आता है अपने दुख को अपने साथ ले करके, फिर आपसे वो अपने दुख को साझा करता है, तो दुख के साथ आया है ना, उन तकलीफ़ों के साथ कोई पहुंचा। तो कम अप विद, कम अप का मतलब ही होता है किसी स्थान पर आना। जैसे टर्न अप होता है पहुंचना, उपलब्ध होना, वैसे कम अप है आना। जैसे आप कह रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया, वाई हैजंट ही कम अप येट, तो आए और क्या लेकर आए उसके साथ आए। तो थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, कम अप विद समथिंग, कम अप विद एन आइडिया, कम अप विद अ लॉजिक, कम अप विद अ सोल्यूशन। इस तरीके जब चीज़ें आपके दिमाग पे स्ट्राइक करें तो वो कम अप विद हो गया। कैन वी ऑल कम अप विद सम न्यू आइडियाज़ टू इंक्रीज सेल्स, क्या हम सब मिल करके कुछ नए आइडियाज़ को ला सकते हैं जिससे सेल्स को बढ़ाया जा सके, जिससे सेल को बढ़ाया जा सके। 95,
कम अक्रॉस, अचानक से हुई मुलाकात को कम अक्रॉस कहते हैं। देखिए अक्रॉस का मतलब उस पार होता है। कई बार जब आप अचानक से किसी से मिलते हैं तो अक्सर आपके शोल्डर्स लड़ जाते हैं। जब शोल्डर्स लड़ते हैं तो ऐसा होता है कि आप उसके उस पार चले गए, वो आपके पार आ गया, तो वह क्रॉस हो गया। आप उसके आगे चले गए, वो आपके आगे आ गया। हालांकि शोल्डर्स लड़ने से आप रुके भी, तब आपने टर्न बैक किया, देखा अरे सुमित तुम, दिस इज कॉल्ड टू कम अक्रॉस। अचानक से हुई मुलाकात, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु ही क्यों ना हो सकता है कि आप रास्ते से जा रहे हो और आपको जो है मतलब आपका कोई दोस्त दिख गया, आप ट्रेन से जा रहे थे, उस ट्रेन में आपका एक बचपन का फ्रेंड दिख गया, कॉलेज टाइम का फ्रेंड दिख गया, ये पर्सन हो सकता है। और आप सड़क पे जा रहे थे, आपको 100 रुपए की नोट दिख गई, तो भी तो कम अक्रॉस है। अचानक से जब कोई एनकाउंटर होता है, सामने आता है, दिखता है, फिर चाहे वो पर्सन हो या वो 100 रुपए की नोट हो, कुछ भी कम अक्रॉस, कोई एनिमल हो, इंसेक्ट हो, इस तरीके से come across. Meet by chance. Meet by chance. I came across my old school reports when I was clearing out the desk. मैं अपनी डेस्क को साफ कर रहा था तो मुझे कक्षा 8 का मेरा रिपोर्ट कार्ड दिख गया। तो मैं तो अभी ग्रेजुएशन में हूँ ना, तो मैं क्लास 8 के स्कोर कार्ड को क्या करूँगा, वो दिख गया मुझे। आई जस्ट केम अक्रॉस दैट रिपोर्ट कार्ड ऑफ माइंड। ये है कम ऑफ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज सर। कम ऑफ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। देखिए सर, ये कम फ्रॉम का दूसरा वर्जन है। कम फ्रॉम जो है प्लेस की बात करता है, आपके रेजिडेंस की बात करता है। मैं बताता हूँ, हिंदी में आप बोलते हैं कि क्यों भाई साहब आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से आते हैं, तो मैं राजस्थान से आता हूँ। कहाँ से आते हैं आप, मैं बंगाल से आता हूँ, मैं चेन्नई से हूँ। कहाँ से आते हैं आप, मैं कानपुर से हूँ। तो आप कहाँ से आते हैं, मैं मुंबई से आता हूँ। तो ये आपका रेजिडेंस हो गया ना जो आपका अबोर्ड है, जहाँ पर आप रहते हैं, निवास है। और कभी कभी ऐसे भी होता है, क्यों कहाँ से आ रहे हो भाई, मैं जिम से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, मैं मार्केट से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, एक ही जगह मधुशाला, वहाँ से आ रहा हूँ। तो कम फ्रॉम ये हो गया कि अभी आपकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं आप, अभी किस लोकेशन से आ रहे हैं। तो जब आप बोलते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो कई बार हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं यहाँ से आता हूँ। अच्छा, से के चलते आपको कम के साथ फ्रॉम ही लगाना है, ठीक। इसी से बहुत मेल खाता हुआ कम ऑफ भी है, बस यहाँ पर प्लेस नहीं होगा। यहाँ पे बोलोगे कि वो जो है गुप्ता परिवार से आता है, हाँ, मुस्लिम परिवार से है वो, समझ रहे हैं ना, साउथ इंडियन फैमिली से हूं मैं। अब समझो सर, ये अब समझे, कम्युनिटी आ गया, फैमिली आ गया। किस फैमिली से हैं आप, बिजनेस फैमिली से हैं या खेतिहर फैमिली से हैं, बताइए। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैं इस फैमिली से हूँ, उस फैमिली से हूँ। जब आप ना, मैं इस बिरादरी से हूँ, उस बिरादरी, जब आप अपना ओरिएंटेशन बता रहे हो, फैमिली बता रहे हो, कहाँ पैदा हुए, मतलब प्लेस नहीं, किस परिवार में पैदा हुए, किस समुदाय में पैदा हुए, किस जाति बिरादरी में पैदा हुए, जो आपका ओरिएंटेशन है, रूट्स जो हैं आपकी, उसको बता रहे ना कि मैं गुप्ता परिवार से हूँ, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मैं इस परिवार से हूँ, कायस्थ परिवार से हूँ, कहार परिवार से हूँ। ये जो ऐसे बोलते हैं ना कि उस केस में इस बिरादरी से हूँ मैं, रिच फैमिली से हूँ मैं। तो जब आप अपना रूट, अपना ओरिजिन बता रहे होते हैं, तो वहाँ कम के साथ ऑफ लगाते हैं। हिंदी में यहाँ पर भी आप से ही बोल रहे हैं, पर से के बावजूद भी आप फ्रॉम नहीं लगाते, ऑफ लगाते हैं। यही तो इस फ्रेज की सुंदरता है सर। ये मैंने इंक्लूड नहीं करी क्योंकि ये दिस इज नॉट ब्यूटीफुल, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो सिंपल है, पर ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बहुत बहुत। लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी केम ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, वो एक गरीब परिवार से आते थे। कॉन्जरअप, कॉन्जरअप, क्या आप जानते हैं कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कॉन्जरअप, इसमें कॉन्जर का क्या मीनिंग है बताइए, जादू करना। कॉन्जरर होता है सर, जादूगर को कहते हैं कॉन्जरर, JURER, CONJURER, कॉन्जरर, जादू।
कॉन्जर अप, जादू आदमी क्या करता है, जब आदमी जादू करता है तो एकदम से कुछ दिखाता है, एकदम से कुछ ले आएगा, एकदम से कुछ बना देगा। तो कॉन्जर अप का यही मतलब है कि आपके दिमाग में एकदम से कुछ है, कोई चीज़ आप लेकर आ जाए, किसी बात को आप रखें सामने वाले के आगे, कोई चीज़ स्ट्राइक करे आपके। आपने एक कार्टून देखा होगा ना, मोटू पतलू, आइडिया, ये कॉन्जर अप है सर। दिमाग की बत्ती जल गई, कॉन्जर अप हो गया, कुछ दिमाग में आ गया आपके। प्रेजेंट टू योर माइंड, इवोक और इमेजिन समथिंग। इवोक करने का मतलब है कुछ रिकॉल करना, कुछ याद करना। अरे याद आया, याद आया, ये कॉन्जर अप है, याद आया, कॉन्जर अप है। दिस सिटी कॉन्जर्स अप माई कॉलेज डेज मेमोरीज, ये जो शहर है ये मेरे कॉलेज डेज की मेमोरीज को याद दिलाता है मुझे। क्या करता है सर, मुझे कॉलेज डेज की मेमोरीज को याद दिलाता है, कॉन्जर अप करता है। देन कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, काउंट ऑन। देखिए कॉन्जर अप भी इंपॉर्टेंट है, बस इसका मीनिंग मालूम हो सरल हो जाएगा। काउंट ऑन इज सच एन इंपॉर्टेंट फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट ऑन का मतलब होता है हैव फेथ, डिपेंड ऑन करना, रिलाय करना, भरोसा करना, काउंट ऑन, ठीक है, भरोसा करना। ऑटोमोबाइल में एक बहुत बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी, अब तो नहीं लेकिन पहले उसकी टैगलाइन हुआ करती थी काउंट ऑन अस। मारुति सुजुकी की काउंट ऑन अस मतलब आप हम पर भरोसा करें। और ये तो आप जानते हैं कि मारुति इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन ऑटोमोबाइल। तो काउंट ऑन करता ही आदमी मारुति की गाड़ियों पर, भरोसा करना, काउंट ऑन करना, ठीक है। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है इसलिए कि काउंट का मीनिंग गिनना होता है, पर काउंट ऑन का मीनिंग क्या है, भरोसा करना। तो ये आपकी कैलकुलेशन से बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ठीक है। हाँ मतलब चीज़ें काउंट होती हैं सर, मतलब उनको गिना जाता, देखा जाता है, उनके सहारे कोई डिसीजन लिया जाता है। बोलते नहीं ये सब काउंट नहीं होता, मतलब इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये सब काउंट होगा, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा, इसके आधार पर तय होगा कि तुमको शामिल किया जाए ना शामिल किया जाए, तुम पे भरोसा किया जाए कि ना किया जाए। तो व्हेन यू काउंट ऑन समथिंग, व्हेन यू काउंट ऑन सम फैक्ट्स, व्हेन यू काउंट ऑन समवन, तो आप उस पर भरोसा करते हैं। यू कैन काउंट ऑन आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी पर भरोसा कर सकते। वी हैव नेवर डिससैटिस्फाइड आवर कस्टमर्स, हमने अपने कस्टमर्स को कभी भी डिससैटिस्फाइड नहीं किया है। काफ़ी देर से आप इस इमेज के पढ़ाए जाने का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट और करिए। कवर अप बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत। एक तो सर कवर दिया जाता है आर्म फोर्सेस में, जब बैटल ग्राउंड पे कोई सेना लड़ रही होती है तो कवर दिया जाता है, उसको कवर किया जाता है ताकि मतलब उसको बचाया जाता है ताकि वो आगे जा सके, कवर करना, ठीक। तो बेसिकली यहाँ भी यही है, कवर अप में क्या किया जाता है, बचाया जाता है। कवर अप में जैसे आपका कोई साथी जो है वो सेंटर में है, तो आप चारों तरफ से खड़े हैं, आप कई लोग, क्योंकि उसको आप कवर कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ भी कवर अप में यही है, प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित किया, बचाया जाता है, लेकिन क्राइम में फंसे जाने से बचाया जाता है। कवर अप की ज़रूरत तब पड़ती जब कोई अपराध हुआ हो, कुछ क्राइम हुआ हो, कोई ऑफेंस हुआ हो और उसको ढका जा रहा हो, होता नहीं, मामले को ढका जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये कवर अप है सर। किसी घटना को दबाना, किसी मामले को छिपाना, दिस इज कॉल्ड टू कवर अप। कवर अप करने की कोशिश की जाती, कुछ भी जो वल्गर है, ऑब्सीन है, इनह्यूमन है, ऑफेंसिव है, ठीक, तो उसको कवर अप करने का यही मतलब है कि उस मसले को, उस मामले को छिपा दो, बात को यहीं पर दबा दो। तो किसी मामले को दबाना, उसे छिपा देना, दिस इज कॉल्ड टू कवर अप। टू कंसील सम ऑफेंस, किसी गलत काम को छिपा लेना। द अथॉरिटीज ट्राई टू कवर अप द स्कैम, एक घोटाला होता है और अथॉरिटीज पूरी कोशिश करती हैं कि उस स्कैम को दबा दिया जाए, कहीं पर दबा दिया जाए, कवर अप कर दिया, ढक दिया जाए। बट द वीडियो लीक स्पॉइल्ड एवरीथिंग, लेकिन एक वीडियो लीक हो गया, उसने सब बिगाड़ दिया, वरना अथॉरिटीज ने पूरी कोशिश की थी कि मामले को कवर अप कर लिया जाए। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, दैट इज कोप विद। ये सब बहुत काम की फ्रेजेस हैं सर, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये हैं ही सर काम की। चाहे वो काउंट ऑन हो, कवर अप हो, कोप विद हो, या लास्ट वाला सर क्रैक डाउन ऑन हो। सर पहली बात, कोप विद को लेके एरर क्या आती है वो देख लीजिए, ज्यादातर जो मैंने देखा है वो ये है,
कोप अप विद या केवल कोप अप, कोप अप विद ये केवल कोप अप, गलत सर, कोप के साथ अप नहीं लगता, फ्रेज जो है वो कोप अप विद नहीं है या कोप अप नहीं है, फ्रेज है कोप विद, तो अप ना लगाइए। लोग बोलते कोप अप कर लेंगे, कोप अप कर लेंगे, ठीक। मिड सेशन में आपका स्कूल चेंज हो गया, बड़ी मुश्किल होगी आपको कोप अप करने में, बोलते हैं ना कोप अप करने में, जबकि ये नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि अब बहुत प्रॉब्लम होगी आपको कोप करने में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, विद अदर स्टूडेंट्स। अब समझो ना, एडजस्ट विद करना, किसी दूसरे के साथ तालमेल बैठाना, उसके साथ बराबरी करना, तो कोप विद करना, किसी दूसरे के साथ कोप विद करना, उसके साथ बराबरी करना, कोप विद, मैनेज करना, एडजस्ट करना, हैंडल करना, अपने आप को एडाप्ट करना, ढालना जिसको कह सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि कोप विद होता है, कोप अप नहीं या कोप अप विद नहीं, विद अप नहीं आना चाहिए। 101 बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 तो जरूर इंपॉर्टेंट है सर। क्रैक डाउन का मतलब होता है कार्यवाही, भांडा फोड़ना जिसको कहते हैं। अब गूगल किया करिए वर्ड्स को, क्रैक डाउन का मतलब ही होता है एक्शन, कार्यवाही, ठीक, एक्शन लिया गया क्राइम के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्रैक डाउन इसको कहते हैं। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, ठीक, अकल का इस्तेमाल करिए सर। मैं यूपी से हूँ और ये देखिए, ये हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब हैं और ये देखिए इनके बगल में बुलडोजर है, इन्हें बुलडोजर बाबा भी तो कहा जा रहा है इन दिनों। क्रैक डाउन ऑन माफिया राज, गुंडागर्दी पे नकेल कसी जा रही है, नकेल कसने को क्रैक डाउन कहते हैं। ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं, ये घर गिराने का काम कर रहा है ना, गवर्नमेंट के हिसाब से जो इलीगल घर हैं या जिन लोगों ने सरकार और कानून व्यवस्था को परेशान किया है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, ये क्रैक डाउन है सर, एक प्रकार की कार्यवाही है, एक्शन है सर, क्रैक डाउन। अगर ऐसे नहीं याद आ रहा हो तो जैसे चीजें जब क्रैक हो जाती हैं तो अपने आप नीचे गिर जाती हैं ना, क्रैक करके नीचे खत्म कर देना, तो क्रैक डाउन करने का क्या मतलब है, खत्म कर देना, मार देना, कार्यवाही के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल समाप्त कर देना, क्रैक डाउन। टू टेक एक्शंस अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग्स और इलीगल एक्टिविटीज, गलत हरकतों, गलत कार्यों के खिलाफ जो है नकेल कसना, कार्यवाही करना जिसको कहा जा सकता है, कार्यवाही करना, नकेल कसना। द पुलिस क्रैक्ड डाउन ऑन द इलीगल सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग मतलब रेत का खनन और इलीगल का मतलब हुआ गैर कानूनी। तो पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से जो सैंड माइनिंग हो रही थी, रेत का खनन हो रहा था, उसको आड़े हाथ लिया, नाप दिया ऐसे लोगों को, मतलब उनके खिलाफ कार्यवाही करी। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए सर, ये लास्ट 4 to 5 फ्रेजेस हैं, फिर अल्फाबेट सी ओवर हो जाएगा। क्रीप, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, केचुए को रेंगते हुए देखिए, सांप को देखिए, क्रीप करना, बहुत धीमी चाल में चलना। सांप या केचुआ जब रेंगेगा तो आप जान पाएंगे क्या कि सांप या केचुआ रेंग रहा है, नहीं ना, तो वो बहुत धीमे चलेगा। तो क्रीप करने का मतलब होता है बहुत धीमे धीमे चलना। तो जब चीजें धीमे धीमे चल के कहीं पहुंच जाती, तो जब पहुंच जाती हैं तभी पता चलता है, वरना इससे पहले नहीं पता चलता। जैसे कुछ बीमारियां हैं, वो धीमे धीमे शरीर में लोगों के पनपती हैं, बढ़ती हैं, तो जब बढ़ जाती हैं अक्सर वो मतलब इनक्योरेबल स्टेज में पहुंच जाने वाली होती, तब पता चलता है। तो क्रीप इनटू, चुपके से कहीं पहुंचना, चुपके से कहीं आना, चुपके से कहीं दिख जाना, ये फिजिकल वर्चुअल सब हो सकता है। स्टार्ट टू बिकम नोटिसेबल, जब चीजें नजर आने लगे, नजर आने लगे। दैट, ये देखिए ना, ये देखिए बच्चा जो है बैया बैया चल रहा है ना, ये घुटनों के बल जो चलता है, इसको क्रीपिंग कहा जाता है। क्रॉलिंग भी कहते हैं सर, CRAWL, क्रॉलिंग भी कहते हैं, क्रीपिंग भी कहते हैं, क्रॉलिंग क्रीपिंग, बच्चा रेंग रेंग के चलता है, धीमे धीमे चलता है। स्टार्ट टू बिकम नोटिसेबल, टायर्ड ऑफ रिमेनिंग अवेक ऑल नाइट, ही फाउंड एरर्स क्रीपिंग इन हिज डिसीजंस एट ऑफिस नेक्स्ट डे, रात भर जो है किसी कारण से किसी बंदे को जगना पड़ा, जिसके चलते वो थक गया, और फलस्वरूप नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके डिसीजंस में, उसके काम में गलतियां होने लगी। वो जान भी नहीं पा रहा था, गलतियां भी हो रही थी, तो अनजाने में गलतियां हो रही थी, एरर्स आ रही थी, वो समझ रहा था कि गलतियां हो रही हैं। कट अक्रॉस, कट अक्रॉस का मतलब है जब आप कई चीज़ों को प्रभावित करेंगे, इससे भी आपका ताल्लुक है, उससे भी ताल्लुक है। अक्रॉस का मतलब क्या, इधर से लेकर उधर तक,
तो इससे इसको भी आप प्रभावित करेंगे, उसको भी प्रभावित करेंगे, उसको भी प्रभावित करेंगे। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के बीच में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 50-60 साल के लोग हैं उनके बीच में है। उनकी जो लोकप्रियता है वो एज बैरियर्स को कट अक्रॉस करती, बच्चे बूढ़े और जवान सब उनके फैन हैं। तो हिज पॉपुलैरिटी कट्स अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स। समझ रहे हैं ना, मतलब यहां भी जाती, वहां भी जाती, वहां भी जाती, कट अक्रॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। यह आपकी रीच को दिखाता है। क्या दिखाता है? रीच दिखाता है। जैसे पहले क्या होता था कि लिकर यानी कि शराब सिर्फ 35, 40, 50, 60 साल के लोग, 40 के आसपास ही लोग पीना शुरू करते थे, है ना। पहले शराब जो है पिता कहे जाने वाले लोग पीते थे। अभी शराब कौन पी रहा है? 10, 12 साल, 15 साल के बच्चे पी रहे हैं। सो द यूज ऑफ लिकर हैज कट अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, है ना, हैज कट अक्रॉस। इस तरीके से अफेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, क्लासेस, ये सब जो सबको प्रभावित करे। प्रिवेलेंट एवरीवेयर, सब जगह जो व्याप्त हो, जिसकी मौजूदगी हो। एग्जाम्पल देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी और अल्प रोजगार जो है, आदि इशू दैट कट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। बेरोजगारी और अल्प रोजगारी ये वो समस्याएं हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं। हम भी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं, लगभग सब कोई इसकी जद में है। ये चीज़ सबको प्रभावित कर रही है, असर डाल रही है। कट डाउन, कट डाउन का मतलब क्या होता है? कट करके डाउन कर देना, छोटा कर देना, कम कर देना, कटौती कर देना, कट डाउन कर देना, जिसको कर्टेल करना कहते हैं। कट डाउन, कटौती करना। आई थिंक आई मस्ट कट डाउन माई डेली शुगर इनटेक। कोई 40 साल के आसपास है, वो सोच रहा है यार अब मुझे रोज़ जो है हाफ स्पून से कम ही चीनी लेनी चाहिए। मैं जो 2 चम्मच चीनी खा जाता हूँ रोज़ अलग अलग तरीके से, कहीं दही में तो कहीं चाय में, तो मुझे इसे कम करना चाहिए। आई हैव टू कट डाउन माई डेली शुगर इनटेक। कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब होता है बेस्ट, मतलब अप्रोप्रिएट, एलिजिबल, केपेबल, जिसको कहते हैं। अब देखिए सर, ये देखिए, ये एक कट, ये लिस्ट जारी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पार्टिसिपेंट्स हैं। यहाँ से कट ऑफ कर लिया गया। कट ऑफ जारी होती है सर किसी एग्जाम की, उसमें क्या होता है? कट ऑफ में एक वो लोग होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है, एक वो लोग जो कट ऑफ में नहीं आते हैं। तो कट करके अलग कर लिया गया, ये कट ऑफ हो गया। इसी से कट आउट फॉर बन के, कट करके इसे बाहर निकाल लिया गया, तुमको चुन लिया जाएगा। कट ऑफ इतने लोगों की जारी हुई और उसमें से इसको ले लिए, कट आउट फॉर कर लिया गया, इसको अलग कर लिया गया इस काम के लिए। तो जब आपको एलिजिबल, केपेबल, स्किल्ड समझा जाए किसी काम के लिए, सो बी सूटेबल फॉर और टू बी डिजर्विंग, किसी चीज के लायक होना, लायक। यू आर कट आउट फॉर अ करियर इन पॉलिटिक्स। जिस तरीके से तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ना, और जिस तरीके से तुम स्टेज को बढ़िया से संभालते हो, यू आर द बेस्ट फॉर करियर इन पॉलिटिक्स। तुमको राजनीति में जाना चाहिए, उसके लिए तुम ठीक हो, बने हुए, कट आउट फॉर इसको कहा जाएगा। ओके बॉस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप सबने जरूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।